दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात किया जाएगा उस टॉपिक का नाम है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान। लगभग संबंधित संस्थान में आपके 32 संस्थान को लिए गए हैं और यह आपके यूपी टेट के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं इसका। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे है? तो देखते हैं, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आपका है देहरादून में। और मेरे भाई देहरादून कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय वन्य सर्वेक्षण केंद्र यह कहाँ पे है? तो भारतीय वन्य सर्वेक्षण केंद्र आपका है देहरादून में। यह भी देहरादून में है। और देहरादून कहाँ पड़ रहा है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे स्थित है? तो यह भी आपका है देहरादून ही में है, देहरादून। और देहरादून कहाँ पड़ता है मेरे भाई? तो उत्तराखंड में। जब भी वीडियो को देखा करिए, कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाया करिए और जो आपको याद आ रहा है इसमें से आप वहीं से बैठे बैठे हम जब बोलेंगे तो आप भी उसका आंसर बोला करिए। अगर नहीं आता है तो ना बोलिए, अगर आता है तो एक बार बोलिए। इससे क्या होगा? रिवाइज होगा आप लोग का। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ मेरे भाई? तो यह है भोपाल। और आप लोग जानते होंगे कि भोपाल गैस त्रासदी भी हुआ था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुआ था भोपाल में। तो देखिए, इसको लर्न करना कैसे है। भारतीय वन्य वन अगर जिसमें वन्य वन आए, वन्य प्रबंधन को छोड़कर वह सभी हमारा अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। और जिसमें वन के साथ प्रबंधन आ जाए वह सिर्फ कहाँ होगा? भोपाल में होगा। अन्यथा 3 आपके संस्थान कहाँ हो जाएंगे? देहरादून में हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र। यह सर्वेक्षण की बात कर रहा है तो हावड़ा हो जाएगा, हावड़ा। और हावड़ा कहाँ पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। और नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये आपका है कोलकाता में है। और कोलकाता कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है आपका? तो है जाएगा नई दिल्ली। और नई दिल्ली तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अगर लिखना चाहते हैं तो कृषि के नीचे लिख लीजिएगा भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। वह क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहते हैं, हालांकि हम भूल गए हैं, तो लिखना चाहते हैं तो भारतीय वनस्पति, कृषि के बाद सबसे छोटा रूप उसका क्या होता है? वनस्पति होता है। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? तो आपका है नागपुर में, नागपुर। और नागपुर किसके लिए फेमस है? तो आपका है संतरा के लिए फेमस। और नागपुर किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। यह भी कहाँ पे है? तो यह भी नागपुर में है, नागपुर। और किसके लिए फेमस है? अभी हम बताए हैं आप लोग को। तो जो आपका 9 नंबर का है यह इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि वानिकी शोध संस्थान यह कहाँ पे स्थित है? तो मेरे भाई यह झांसी में स्थित है, झांसी।
झांसी। और झांसी किस राज्य में पड़ता है? तो यह आपका है उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण संस्थान, यह कहाँ पे है मेरे भाई? तो यह आपका है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है आपका, किस राज्य में पड़ता है? तो यह आपका उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पे है? तो यह आपका है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। और देखिए हिमालयी है तो हिमाचल, हिमालय, आप लोग जानते होंगे कि हिमालय का जो विस्तार है भारत के 5 राज्यों में है, जम्मू कश्मीर में है आपका, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इधर 5 राज्यों में है, उसी में से आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमालय इसमें भी आ रहा है और हिमाचल प्रदेश इसमें भी आ रहा है। तो हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अच्छा, शुष्क का मतलब क्या है? जहाँ पे बारिश ना होती है उसको क्या बोलते हैं? शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। और हम जानते हैं कि बारिश कहाँ नहीं होती है? तो आपका राजस्थान में। लेकिन अगर शुष्क क्षेत्र बोल रहा है तो आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान के। लेकिन राजस्थान के कहाँ पे? तो जोधपुर में, जोधपुर जिले में आपका क्या है? जोधपुर आपका क्या है कि अनुसंधान संस्थान है। तो जोधपुर, और जोधपुर कहाँ पड़ता है? तो आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पड़ता है आपका? तो इज्जत नगर। और मेरे भाई इज्जत नगर कहाँ पे है? तो यह बरेली में है, बरेली। और बरेली का क्या फेमस है? तो झुमका फेमस है, ऐसा कुछ नहीं है। गाना है, बस गाना ही है, और यहाँ का कुछ फेमस नहीं है। ये नहीं है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में तो वहाँ का फेमस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पे है? तो इज्जत नगर। यह वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाएगा। पक्षी है तो पूछता है आप लोग को पेपर में कि पक्षी वैज्ञानिक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था 12 नवंबर, इसलिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के तौर पर मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान मेरे भाई ज़्यादा दूर नहीं है, यह आपका है वाराणसी में, वाराणसी में है, वाराणसी। आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान मेरे भाई कहाँ है? तो वाराणसी में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन मतलब क्या होता है? दलहन जिसका दाल होता है, जिसका दाल बना सकते हैं, जैसे आपका मटर हो गया, आपका चना हो गया, आपका बहुत सारे उड़द हो गया, मूंग हो गया, ये किस में आते हैं? दलहन के फसल में आएंगे। सरसों दलहन के फसल में नहीं आता है, उससे तेल निकलता है ना, तिलहन में आ जाएगा। तिलहन में कौन आएगा? आप तिलहन टाइप का सरसों आ जाएगा, आपका तीसी आ जाएगा, यह सब कुछ में क्या आएंगे? तिलहन में आएंगे। लेकिन भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है तो मेरे भाई भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में है, कानपुर में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका है लखनऊ में, लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा गोमती नदी के तट पर स्थित है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। आपका चिकन की कढ़ाई कहाँ की फेमस है? तो लखनऊ का फेमस है चिकन की कढ़ाई। लखनऊ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय गन्ना, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछ दे, भारतीय की जगह पे हटाकर केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कर देगा तो वह हो जाएगा कोयम्बटूर। प्रजनन अगर पूछ दे केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो कोयम्बटूर हो जाएगा मेरे भाई।
नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चीनी की बात कर रहा है तो चीनी हो जाएगा कानपुर, कानपुर, कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान मेरे भाई कहाँ है? तो यह हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा। ब से बागवानी, ब से बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और भाई केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, कटक में है। और देखिए चावल में अगर एक कंकड़ पड़ जाएगा तो कट देने करेगा ना, तो देख लो क्या आ रहा है? कटक आ रहा है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है मेरे भाई? तो कटक में है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह आपका है राजमुंदरी, राजमुंदरी। और राजमुंदरी कहाँ पड़ता है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और कटक कहाँ पे है? तो उड़ीसा है, ओडिशा में है, कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा, ऐसे तो सर्वाधिक आपके लेदर उदर वगैरह के जूता है या जैकेट है या सब कानपुर में बनता है, लेकिन च से चमड़ा, तो चमड़ा कानपुर में नहीं है, इसका संस्थान कानपुर में ना है। कहाँ पे है? तो चेन्नई है, चेन्नई। लेकिन अगर सर्वाधिक अगर आपका ऑप्शन में कानपुर रहे तो बहुत लोग कानपुर लगा के चले आते हैं, लेकिन च से चमड़ा और च से चेन्नई, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान मेरे भाई कहाँ हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपका हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय लीची जो अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, यह हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ेगा आपका? तो यह हो जाएगा बिहार में, बिहार। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यह बीकानेर ना करके, क्योंकि बीकानेर तो ऊंट लोग के लिए हो जाएगा, करनाल कर लीजिएगा, करनाल। और करनाल कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। देखिए नेक्स्ट 24, अभी हम लोग क्या देखे हैं? केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। आप लोग जानते होंगे कि लीची मुजफ्फरपुर का बहुत ही फेमस है, और लीची पर क्या पाले जाते हैं? तो मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। शहद, शहद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो फल या जो भी आप फूल मान सकते हैं, वह लीची का फल और फूल होता है। तो सर्वाधिक जो लीची पालन किया जाता है, वह जो आप लीची बोल रहे हैं, जो आपकी मधुमक्खी पालन किया जाता है, वह लीची के पेड़ पर ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो एम्स बोलते हैं, और एम्स कहाँ है आपका? तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय औषधि बोल रहा है, ये देखिए एम्स है या औषधि है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान क्या हो जाएगा? तो इसकी संस्थान है लखनऊ, लखनऊ है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय ऊंट जो अनुसंधान संस्थान है, यह आपका कहाँ पे हो जाएगा? बीकानेर में, बीकानेर। और बीकानेर कहाँ पड़ता है मेरे भाई? यह राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान जो संस्थान है मेरे भाई, यह हिसार जिले में है, हिसार। और हिसार जिला कहाँ पड़ता है? तो यह भी आपका हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा, हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पे है? तो यह आपका है मखदूम, मखदूम। और मखदूम कहाँ पड़ता है? तो यह आपके मथुरा जिले में पड़ता है, मथुरा। और मथुरा किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान और भारतीय मसालों की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? मालाबार तट पर। और मालाबार तट पर कौन सा राज्य स्थित है? केरल। तो यह कालीकट स्थान पर सर्वाधिक होता है, कालीकट। और कालीकट कहाँ पड़ता है? यह भी केरल में पड़ता है, केरल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। और कपास सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये काली मिट्टी में सर्वाधिक होता है। और आपका जो महाराष्ट्र का क्षेत्र होता है वह दक्कन ट्रैप से स्थित है। जो उसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप से हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो जो कपास होती है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी मानी जाती है वह काली मिट्टी मानी जाती है। और काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। तो आपका अनुसंधान संस्थान भी कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो नागपुर में है। फिर देखते हैं, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान मेरे भाई हैदराबाद है, हैदराबाद। तो आज का यह वीडियो कंप्लीट हुआ। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान जो आपके सिलेबस में है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसी को लिया गया है। और आशा करते हैं कि इसी में से एक आप लोग के पेपर में ज़रूर आएगा। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।